हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विस्ट फॉर नॉलेज। आज का हमारा पहला टॉपिक है नोटिस राइटिंग। आज हम जानेंगे कि नोटिस राइटिंग का पर्पज़ क्या है और हम इसको किस तरह से लिखें जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स ना कटे। आइए तो स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग। सबसे पहले जानेंगे इसका पर्पज़ क्या है। टू इन्फॉर्म अ स्पेसिफिक ऑडियंस अबाउट एन इवेंट, सिचुएशन, कंपटीशन, लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स एक्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि स्पेसिफिक ऑडियंस को किसी इवेंट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, या फिर कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके बारे में, या लॉस्ट और फाउंड आइटम्स के बारे में। फिर आते हैं इसके मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, इट शुड हैव अ हेडिंग। सबसे पहले इसमें आती है हेडिंग। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज। जो हम नोटिस लिखेंगे वो ब्रीफ होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड गिव ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल लैंग्वेज। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट, द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी मैंशन्ड। जो नेम और डेजिग्नेशन है जो अथॉरिटीज़ को इशू कर रही है वो हमेशा मेंशन करती है। फिफ्थ पॉइंट, इट शुड हैव अ डेट, टाइम, वेन्यू, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें डेट, टाइम, वेन्यू और कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। सिक्स्थ पॉइंट, इट शुड लुक अट्रैक्टिव एंड द वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स। ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो लोगों को अपनी तरफ कैच करे, और इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 50 वर्ड्स की। अब पॉइंट टू बी केप्ट इन आवर माइंड। जो हमें नोटिस राइटिंग लिखते टाइम पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए वो जानेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट होगा, राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ऑफिस इशूइंग द नोटिस। जो नोटिस इशू कर रही है ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो या ऑफिस हो, सबसे पहले तो आएगा उसका नाम। सेकेंड पॉइंट, द वर्ड नोटिस इज़ ऑलवेज रिटन अंडर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ड है नोटिस, ये हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के नीचे आएगा। थर्ड पॉइंट, द डेट ऑफ द नोटिस इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो डेट लिखी जाएगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हेडिंग या सब्जेक्ट। शुड बी आई कैची, ब्रीफ एंड प्रिसाइज। जो हम हेडिंग डाल रहे हैं वो आई कैची होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है फिफ्थ पॉइंट, द कंटेंट मस्ट इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इट मस्ट इंक्लूड हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन व्हाट वे एंड फॉर whom। जो इस कंटेंट हमारा उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कब, कहाँ, कैसे, किस टाइम, ये सब हम उसमें डालेंगे। अब आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, द पर्पज़ ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। जो हमारा नोटिस लिखने का पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए। फिर आता है हमारा सेवन्थ पॉइंट, द नोटिस शुड बी प्रिटेंडेड इन अ बॉक्स। जो हम नोटिस लिखेंगे वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब हम जो हमने पॉइंट अभी अभी सीखे हैं हम उसको जानेंगे इसमें। सबसे पहला आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ये हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगी तो हमने डाल दिया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हमारा वर्ड आ जाता है नोटिस, जो कि हमारा था सेकंड पॉइंट। नोटिस भी जो वर्ड लिखा है हमने वो हमेशा हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। फिर उसके नीचे हमारा थर्ड पॉइंट था करंट डेट। जो हम डेट लिखेंगे वो उसके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे डालेंगे, नीचे की साइड। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। फिर हमारा आ गया फोर्थ पॉइंट, हेडिंग। हेडिंग जो हम लिखेंगे वो आई कैची होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई इतनी लंबी हेडिंग लिख दी या 2 लाइन की लिख दी, नहीं, ब्रीफ और आई कैची। फिर हम एक लाइन छोड़ के हम डालेंगे कंटेंट, बॉडी। जो हमारा कंटेंट है जिसमें आ जाएगा हमारा डेट, टाइम, वेन्यू और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी हमारी, सब इसके अंदर आ जाएगी बॉडी के अंदर। फिर हमारा आ जाएगा नेम, फिर आ जाएगी डेजिग्नेशन। फिर हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो कि है नोटिस शुड बी प्रिटेंडेड इन अ बॉक्स। जो हम नोटिस लिखेंगे वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गए क्लियर। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राइट आउट अ नोटिस फॉर आवर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन।
ये कोई स्कूल है जो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो अब हम इसको देखेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मान लो हमने ये स्कूल है आरजे पब्लिक स्कूल। सबसे पहले आ गया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आएगा हमारा वर्ड नोटिस। ये भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये भी हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर नोटिस वर्ड के नीचे आ जाएगी हमारी डेट, करंट डेट, जिसको हम लिखेंगे 1 दिसंबर 2025। ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी। ये मत कर देना कि DEC बस शॉर्ट फॉर्म में दिसंबर डाल दिया, नहीं, दिसंबर हमेशा फुल वर्ड में लिखा जाएगा, जैसे कि DECEMBER ऐसे ही लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कभी मत डालना, हमेशा नंबर कट जाएंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आएगा हमारी हेडिंग। हेडिंग होगी हमारी फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ये हो गई हमारी हेडिंग कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जो कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन फॉर स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस डे। जो हमारा स्कूल है फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो क्रिसमस डे पे कर रहा है। तो those desiring to participate in the competition give their name in room number 21 of the school। स्कूल के रूम नंबर 21 में वो अपना नाम दे सकते हैं। they are undersigned by 21 दिसंबर 2025। जो भी स्टूडेंट डिज़ायर है या उनको इच्छा है कि हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, वो स्कूल के रूम नंबर 21 में अपना नाम दे सकते हैं, वो भी 21 दिसंबर से पहले। अब फिर हमारा आ जाएगा यहाँ नेम, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्यारा हो गया इस लड़की का नाम जिसने ये नोटिस लिखा है। फिर आ जाएगी उसकी डेजिग्नेशन जो कि है हेड गर्ल की, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर हम इस नोटिस को एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो इसके भी मार्क्स हमारे कट सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम्पल। अब आपको ये नोटिस अच्छे से समझ आ गया होगा। होप करते हैं कि आप अब नोटिस राइटिंग लिखने में कंफ्यूज नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक हमारा समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले राइटिंग सेक्शन के टॉपिक के साथ। तो जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो इसमें वो कमेंट कीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन क्वेरी आई हो, कुछ क्वेश्चन चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आई है उस टॉपिक में, तो उसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। चलो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग सेक्शन के अगले टॉपिक के साथ।